हेलो गाइड्स, देखिए हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों को जो है मैथ का क्वेश्चन लेके आए हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन दिया है। इसके ऊपर लिख दो 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और ये 4 नंबर का आएगा। बात समझ में आ रही? कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया है। कितना दिया है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो उसके हम पहले पूर्णांक मान लेंगे। तो मान लें, लिखो माना पहला धनात्मक क्या हो जाएगा? पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा x हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 हो गया। तो हमने दो धनात्मक पूर्णांक मान लिए हैं। उसके बाद करें दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। गुणनफल कह दिया है तो हमें क्या करना है? गुणनफल करना है। तो देखिए x प्लस 1 और इसकी गुणा हम कैसे कर देंगे? x से कर देंगे बराबर हमको चाहिए 306। इसको हल कर देते हैं। इसको हल करने से क्या होता है? इस समीकरण को देखिए, अब x की गुणा अंदर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे गुणे में दिया है। तो x की गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। अब x की गुणा x1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? x एक कम x बराबर 306। बात समझ में आ रही? अब देखिए x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306 बराबर 0। हमको एक समीकरण प्राप्त हो गया, वो भी द्विघात समीकरण का रूप प्राप्त हो गया। अब इसके हम करेंगे फैक्टर। अब 306 के ऐसे गुणनखंड हमें करने हैं जो गुणा करने पर 306 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो 306 के गुणनखंड हम इधर करके देखते हैं। तो 306 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा यहाँ पे 3। फिर उसके बाद हम कितने से काटेंगे? 3 से काटेंगे, 5 15, 3 एक कम 3। फिर 3 से काटेंगे 17 आ जाएगा। फिर 17 से काट देंगे 17 एक कम 17 आ गया। ठीक है, तो 3 या 9 दूनी 18, 18 और 17 की गुणा करेंगे तो 306 प्राप्त हो जाएगा। और 18 से 17 घटा देंगे तो हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। यही तो कह रहा था। कह रहा था कि जोड़ो या घटाओ। कह रहा था जोड़ो, यानी जोड़ना या घटाना बराबर हमको 1 चाहिए, वो भी प्लस का। या गुणा करने पर हमको 306 प्राप्त होना चाहिए। ये फार्मूला होता है द्विघात समीकरण को हल करने का। बात समझ में आ रही? जोड़ो या घटाओ, माइनस यहाँ पर जो है जोड़ो या घटाओ तो हमको कितना चाहिए? 1 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया हुआ। ये बात समझ में आ गई? गुणा करने पर 306 चाहिए। तो हम यहाँ पर 17 और 16 की 17 और 18 की गुणा करेंगे तो 306 प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर को ऐसे रखेंगे प्लस 18x माइनस का 17x माइनस का 306 बराबर 0। 18x से 17x जाएगा, 306 यानी 1 प्राप्त हो जाएगा। और 18 17 की गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 306। देखिए अब हमको दो पद यहाँ पर मिल रहे हैं। तो फर्स्ट पद में देखिए x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 18 बचेगा। यहाँ पर देखिए माइनस का 17 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? x। तो अंदर जो माइनस बाहर है, अंदर गुणा करेगा तो प्लस का हो जाएगा 18 बराबर 0। तो देखिए दोनों पद हमको एक जैसे प्राप्त हो गए तो उसमें क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 18 कॉमन ले लिया और यहाँ पर क्या बचा? x माइनस का 17। तो x माइनस का 17 बराबर 0। तो एक एक को हल करेंगे पहले। तो x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 18 आ जाएगा। दूसरा देखिए x माइनस का 17 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 17 प्राप्त हो जाएगा। तो हमको ये माइनस वाला अमान्य कर दिया जाएगा और प्लस वाला मान्य हो जाएगा, क्योंकि कोई भी मान माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख दो अमान्य। दोस्तों ये वाला क्या हो जाएगा? मान्य कर लिया जाएगा। तो अब हम संख्याएं पूछ रहा है तो संख्या को क्या प्राप्त हो जाएगी? एक तो 17 हो जाएगी और एक 17 एक 18। दो आंसर आ जाएंगे इसके। तो क्या हो जाएंगे? तो आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 17, 18, क्योंकि यहाँ पर जी 17 इसका मान जब रख दिया जाएगा प्लस का 1 जोड़ दिया जाएगा तो 17 1 18 हो जाएगा और यहाँ पर 17 का 17 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए फटाफट जल्दी से।